हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि कैसी होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स। डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे, आप लोगों को कहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस देंगे, देख लेंगे। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की मैसेज होगा ये। कुछ ना कुछ आपको उसमें सहयोग तो ज़रूर होगा, मदद ज़रूर होगी, क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस है तो यूं ही नहीं जाती है बेकार। तो देखते हैं जितना आपको सिचुएशन से आपके मैच करे उतना लीजिए, और लगे जो नहीं है वो आप छोड़ दीजिए, वो सोच लीजिए किसी और के लिए है। तो देखेंगे। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक किए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें। तो बताइए यूनिवर्स, बिना लेट किए मैं फटाफट रीडिंग पे आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको। प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कहाँ गाइड करें, गाइड करें, क्यों ऐसे लग रहा है, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, यहीं से लेना चाहिए। अच्छा, तो आपको आना है, आइए। हाँ, और कहाँ से, और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेज हैं। ओके, अभी मेरे व्यूवर्स की कंडीशन क्या चल रहा है, रिसेंट पास्ट कैसा था उनका, और क्या चल के आ रहा है उनके लाइफ में। देखती हूँ कैसा कुछ चल रहा है। आप लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बड़ा मस्त मस्त कार्ड आ रहे हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, उसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एंड शाइन योर लाइट, क्लैरिफाई इट प्लीज। ये भी आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो पहला मैसेज ही ऐसा आया, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। तो या तो शादी के लिए सोच रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मम्मी के बारे सोच रहे हैं, मम्मी के घर के लिए सोच रहे हैं, मम्मी के हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, मम्मी को कुछ देने के लिए सोच रहे हैं, माँ के घर से कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो सकता है, आप लोगों का कोई रिश्ता माँ के घर से आ सकता है, आपके मम्मी के रिलेटिव्स के द्वारा आपके रिलेशंस ठीक हो सकते हैं। तो मैरिज हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट हो सकता है, बातें आगे बढ़ सकती है। जिन जिन के रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते होने के पूरे चांसेस है। और जो लोग सोच रहे थे कि रिश्ते में कि होगा नहीं होगा, बहुत दिन से उनके मैरिज नहीं हो रहे थे, पहले शुरू शुरू में आए थे रिश्ते, और आप लोगों ने अगर उसको वो कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि बाद में इससे कुछ अच्छा आएगा, और कुछ अच्छा ऐसा कुछ सोच के तो बहुत टाइम तक नहीं आया, तो आप लोगों की नाराज़गी भी चल रही थी, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। तो और दिमाग में अगर कुछ चल रहा था लव वंस के लिए, इसीलिए आपने किसी को अगर रिजेक्ट किया था, तो उसके साथ भी आपके बात बनने के आसार हैं। और आपको एक्चुअली वैल्यू पता चल रहा है अपने पार्टनर का, और ऐसा लग रहा है जैसे लोग जॉब में हैं, वर्क में है, तो उनको उस चीज़ की कीमत का पता चल रहा है। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपने खोई थी, नहीं ले रही थी, और बहुत डिस्टर्ब थे, फ्रस्ट्रेट थे कि यार क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो अब होगा।
है ना। अब होगा, अब आपके काम बनना शुरू हो रहे हैं। तो काम कब बनने लगते हैं, जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी जाने लगती है। आप देखो किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सडन उनकी लाइफ में एक साइक्लोन टाइप का आ जाता है, तूफान आ जाता है, एक बड़ा अजीब सा लाइफ में आ जाता है। यार सडन ऐसा क्या हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गई। कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा होते हैं जो आते हैं और सब चीज़ एक बार में हिला उला के सब गिरा के गिर चले जाते हैं, ताकि हम अपने ही गलती से कुछ सबक सीखें और उसको सुधारें और फिर उस गलती को हम इन फ्यूचर में रिपीट ना करें। तो अभी जो आपके अंदर की सच्चाई है, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं और अगर आप इजहार नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए। और बार बार आप किसी से प्यार किए हैं और बार बार वही निकल के आ रहा है, अगर आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप जाके उनसे कह दीजिए। अगर आपने किसी से प्यार किया है और आप उसको भूलना चाहते हो, नहीं नहीं हम उससे प्यार नहीं करते हैं, नहीं यार छोड़ो, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया और आप नाराज़ चल रहे हो उससे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या ऐसा वैसा अला बला कुछ भी, अगर आपका ईगो आ रहा है तो प्लीज़ उसको जाने दीजिए। गुस्सा आ रहा है उसको जाने दीजिए और जाके बोल दीजिए कि हाँ यार बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं भूल पाया, नहीं भूल पाई हैं, कोशिश किया लेकिन नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। तुम मेरे वीक पॉइंट तो खैर किसी को मत बनाओ वीक पॉइंट। प्यार जो होता है ना उसको हमेशा हिम्मत बनाओ, साहस बनाओ, कुछ ऐसा चाहिए। वीक पॉइंट नहीं, एकदम नहीं। वीक कमज़ोर कड़ी नहीं हो सकता भाई, कमज़ोर ही नहीं हो सकता प्यार, ठीक है। तो जाइए और कह दीजिए, उसके बाद उस पर काम भी कीजिए। अगर सामने वाला अच्छा से आपको करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी इतने सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइन आपको आके देगी, डिवाइन आपको हिम्मत देगी, हौसला देगी। और आपका प्यार जो है आपको बहुत लोग ऐसा लग रहा है टेंशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर को रिफ्यूज़ किया है, पर्सन को रिफ्यूज़ किया है, उसके प्यार की वैल्यू नहीं की है, कद्र नहीं की है। तो अब आप चाह रहे हैं उसके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना। तो आपको यूनिवर्स फोर्स कर रही है, क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते हैं, बातों को अंदर दबा के रखना चाहते हैं। तो बहुत ऐसे लोग बीमार हो रहे हैं, तो बीमार मत होइए। डीप ब्रीथिंग कीजिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, पानी हो सके तो ज़्यादा पिए, अपने आप पे कंट्रोल करें, दूसरे को कंट्रोल ना करें। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्सा को कंट्रोल करेंगे, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। आप लोगों की एनर्जी पकड़ के मेरा भी हार्ट बीट बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बढ़ने लगता है आप लोगों का, एकदम जल्दी जल्दी सांसें, घबराहट, बेचैनी, ऐसे बहुत लोगों को होने लगता है। पार्टनर का नाम आते, मैरिज का नाम आते, लवर का नाम आते, कुछ कैरियर जो बहुत दिन से किसी का कैरियर खो गया था और इंटरव्यू है कुछ है तो उसकी सांसें फूलने लगती है। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अंदर का डर है वही निकल के बाहर आता है, अंदर का डर ही आपको डरा देता है। आप ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अंदर के डर पे काबू पाइए और अपने अंदर जो मतलब आपके अंदर जो अच्छाई है, आपके अंदर भी कुछ है, सबके अंदर केवल डार्क साइड नहीं होता है। तो आप उसको मारेंगे, जब अंदर के डर को मारेंगे तो अंदर की जीत बाहर निकलेगी, अंदर के अंधकार को मारेंगे तो अंदर की रोशनी बाहर निकलेगी। तो उसको साइन होने दीजिए, उसको बाहर आने दीजिए, उसको लाइट को बाहर आने दीजिए और डर को हटाइए। तो आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके इमोशन पे आप बहुत अच्छे से आप जी सकोगे। उसको दबाओ नहीं, अपने इमोशन को आप मत दबाइए। दबा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और उसको नहीं करेंगे तो लोग टेंशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन बहुत छोटी सा वर्ड्स है लेकिन बहुत डेंजर है, बहुत ही। हर कोई डिप्रेशन से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग नहीं आ पाते हैं। तो प्लीज़ उसको हावी होने मत दीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है। और अपने आप को, अपनी लाइफ को आप बिजी बनाएं। बिजी बनाएंगे तो, और किसी चीज़ के पीछे मत भागिए और किसी बात को पकड़ के भी मत बैठिए। तो आपके लिए लाइफ बहुत 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 ईजी हो जाएगी। इतनी लाइफ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कार्ड सब बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। बट आप इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद की नेगेटिविटी है, खुद का कुछ डर है, खुद का कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स है, उस पर आप जीत जाएंगे। और सबके अंदर होता है, कोई भी इसके बिना नहीं होता है। बड़े बड़े से बड़े पॉजिटिव व्यक्ति भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहते हैं, कभी ना कभी उनका डार्क साइड उन पर हावी होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जीत जाएंगे, है ना, जीत जाएंगे हम, अगर ऊपर वाला साथ है तो सब सब जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। ईश्वर ज़रूर आप लोगों को मदद करेगी। डिवाइन इसलिए आप लोगों को ये मैसेज दे रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से करती हूँ, परमात्मा से बोलती हूँ कि हे प्रभु, जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं नहीं निकल पा रहे हैं, उनको उनके हिसाब से प्लीज़ रास्ता दिखाइए।
और हमें भी दिखाइए, हमें भी बहुत ज़रूरत है। हम भी कोई प्रकांड पंडित नहीं है, आप जैसे ही लोग हैं, बस थोड़ा सा कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब आते हैं पार्टनर के फीलिंग्स पे, कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। तो जो लोग पार्टनर के फीलिंग्स को, पार्टनर के थॉट्स को स्किप करना चाहते हैं, स्किप कर दीजिए। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ। तो चलते हैं पार्टनर की फीलिंग्स पे। तो सुबह सुबह जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में थे, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था, अभी इस वक्त जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की थॉट्स क्या थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ 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 गाइड करें। अगर कहीं से कार्ड आना है तो वहीं जाना है। और क्या था तो अभी साइड में रखते हैं, फिर आएंगे। और क्या था, और क्या थॉट थी उनकी, और क्या चल रहा था। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या था, और क्या था, सुबह सुबह की थॉट उनकी और क्या थी, क्या थी, क्या थी, सुबह सुबह की सोच उनकी क्या थी। तो आज तो आपके दोनों हाथ में आप लोगों के लड्डू हैं भाई, दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं। तो इधर से भी रिश्ते आ रहे हैं, और पार्टनर भी बहुत अच्छे सोच रहे हैं, पर्सन भी बहुत अच्छे सोच रहे हैं। तो जो आपके पर्सन आपको जहाँ कहीं भी देखते थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी लड़ाई झगड़ा था, अगर वो ईस्ट से, आप ईस्ट में होते थे तो वो वेस्ट में होते थे, आप नॉर्थ में होते थे तो वो साउथ में होते थे, हमेशा अपोजिट मतलब डायरेक्शन में होते थे। बट इस वक्त जिस डायरेक्शन में आप हो, उसी डायरेक्शन में आके सोचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना डायरेक्शन रॉन्ग लग रहा है। उनको लग रहा है कि वो पूरे के पूरे गलत थे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के लाइफ में हुआ है, जो भी रिश्ते में दूरियां आई हैं, आपने अपना 100% बेस्ट दिया है। और ये सबके लिए नहीं है, इसमें से कुछ पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के भी पर्सन देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो उन पे तो ये चीज़ नहीं जाएगी कि जो सोच रहे हैं वो देख रहे हैं, तो उन पे तो ये चीज़ लागू नहीं होगी। बट हाँ, उनको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि हाँ, उनकी सोच ऐसी है। तो ये 22 वर्ष हो सकता है बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप, मतलब फर्स्ट टाइम उनको लग रहा है यू आर, मतलब यू वॉज ऑलवेज राइट, आप हमेशा से ही सही थे, आप कभी गलत नहीं रहे, आप ही सही थे, वो गलत थे। उनको पहली बार वो रियलाइजेशन हो रहा है कि काश आपकी बातों को सुने होते हैं, काश आपके मतलब चीज़ों पे ध्यान दिए होते हैं, जो आपने कहा था उस डायरेक्शन को चूज किया होता, तो आज ये हाल ना होता। जो भी हाल है आज जो उनके सोच में है, आप उनके आज बाहों में होते या आपके बाहों में वो होते। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके सोच में रह गए हो। उनको एक डर सता रहा है, वो पूरा 360 मतलब तो नहीं, लेकिन पूरा मतलब एक डायरेक्शन के एंगल में आ चुके हैं, है ना। वो सोच रहे हैं 180 के डायरेक्शन में आ चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि मतलब कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। अगर समय रहते, दिस टाइम में अगर वो चीज़ें शुरू नहीं करते हैं, तो आप उनके हाथ से निकल के जा रहे हो, और जो निकल के जा रहे हो उनकी गलती थी, उनकी फॉल्ट थी। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी गलती थी, और उस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, यूनिवर्स उनको वो दिन दिखा रहे हैं कि भाई चलो बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगा ऐसे, है ना। अब ऐसे सोच में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं रह सकते हैं, चलो एक्शन लो। तो अब वो एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी सोच चेंज हो गई है, यूनिवर्स उनको पुश कर रही है। यूनिवर्स कहती है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक पॉजिटिव थॉट्स उनके माइंड में भर रही है आपके लिए, कि आप सही थे, वो गलत थे। आपकी थॉट सही थी, आपका काम सही था, आप हमेशा सही थे, आप सबको लेके चलते थे। और वो जो थे, वो थोड़ा, उनको ऐसा शब्द आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, वो नार्सिसिस्ट थे। वो थोड़ा सा मतलब थोड़े बुरे थे, है ना, थोड़े नेगेटिव थे, थोड़े स्वार्थी थे, थोड़े मतलब ईगोइस्टिक थे, थोड़े उनको छोटी छोटी बातों को बेवजह का तूल देके सेल्फ रिस्पेक्ट बना देते थे। अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का चोला पहना देते थे, उड़ा देते थे। ऐसा मेरे को मतलब वो आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं।
तो इस तरह के मतलब उन्होंने जो काम किया है जिसकी वजह से उनको डर आ गया है कि अगर वो अभी एक यूनिवर्स उनको डर दिखा रही है कि अगर वो नहीं लेते हैं, अगर वो स्टेप नहीं लेते हैं तो आप उनके हाथ से जा रहे हो, बहुत स्पीड में जा रहे हो। और अगर बच्चे हैं तो भी जा रहे हैं, बच्चे के साथ आप निकल के जा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ कहीं भी आपको लेके गए हैं, अपने डिसीजन आपको थोपे हैं, आप भी फेस किए होंगे, बच्चे अगर साथ में हैं तो बच्चे भी फेस किए होंगे। इन चीज़ों का उनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, यार मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों की, क्या क्या ज़रूरत था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं हूँ ना वाला एक एनर्जी आ रही है। लेकिन वो टाइम टाइम फिस हो गई, उनकी एनर्जी नहीं चली है, तो इसका अफसोस है उनको। और एक कार्ड देख लेती हूँ और क्या चल रहा है उनके मुंह में, मन में क्या चल रहा था, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करे, क्या थे मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके मन में सुबह सुबह क्या चल रहे थे। तो आप ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको मिले लेकिन वो आपको संभाल नहीं पाए, आपको बहुत लाइटली लिए थे, बहुत हल्के में लिए थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, बहुत हल्के में लिए थे आपको। आप जो चीज़ है मतलब उतना नहीं सोचे थे, वो सोचे थे अरे ऐसा ही है बस। तो आपकी कीमत का एहसास हो रहा है और उनको लग रहा है कि अगर आपके तरफ आते हैं तो उनका कुछ पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और कुछ ऐसा बना सकते हैं, या आपके तरफ है या आप गाइड कर सकते हो। कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट के तौर पे भी लग रहा है, मेंटल के तौर पे भी लग रहा है, एनर्जी वाइज भी लग रहा है। तो सब तरह से उनको लग रहा है। तो आज सुबह में इसी सोच में पड़े हुए थे और हो सकता है कि बहुत लोगों के पर्सन जो है आपको फ़ोन करेंगे, विश करेंगे, कुछ चैटिंग करेंगे, मैसेज कर सकते हैं। और जो थोड़ा थोड़ा मैसेजेस करते थे लिमिट में, हो सकता है कि अपना ईगो छोड़ के ड्रॉप करके कि अब नहीं होगा यार, अब ये फालतू का ईगोइस्टिक, फालतू का चीज़ें ना ये घर में नहीं दिखाई जा सकती है, फैमिली में नहीं दिखाई जा सकती है, लवर्स को नहीं दिखाई जा सकती है, ये पूरी दुनिया दिखाने के लिए है। तो कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने के मोड में है, सरेंडर करेंगे। उनकी सोच अच्छी हो रही है, जो उनको लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी उनकी सोच में थी, जो भी प्रॉब्लम था उनके ऊपर अंदर था, उनके एक्शन में था और उनके सोच में था। जो सोचते थे वो एक्शन ले लेते थे। तो अब वो सुधर रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं। तो बहुत लोग अपने जिनको जिनको लगा था यार मेरा पर्सन तो नहीं सुधर सकता, मेरी पार्टनर तो नहीं सुधर सकती, तो वो लोग सुधरने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के पास में। अब कब आएगा, तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग के बिहाफ पे मैं नहीं बता सकती क्योंकि आपकी एनर्जी कैसी है एक पर्टिकुलर पर्सन के तौर पे। तो जिनको जिनको रेजोनेट किया है उनका आने के चांसेस हैं, और जिनको लग रहा है कि अभी जा रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए, वाकई आएगा। क्योंकि अगर यूनिवर्स दिखा रहे हैं उनकी सोच चल रही है, तो सोच को एक्शन में आने में, सोच भी चल रही है और एक्शन में भी आ रहा है, क्योंकि एक्शन में यूनिवर्स दे रहे हैं। तो इस बार आएंगे तो परमानेंट आएंगे, अच्छे से आएंगे। तो ये थी नेक्स्ट 24 आवर्स का आपका डिवाइन मैसेज है। एंड आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में थे उनकी क्या सोच थी आपको लेकर अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। तो ये थी। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, एंड माई थैंक यू ऑल लवली व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू।